ये लो। भैया प्लीज़ दरवाज़ा बंद मत कीजिए। मैंने आपको कितनी कॉल की लेकिन आपने मेरी एक कॉल नहीं उठाई। आई वांट टू शो यू समथिंग। देखिए अभी तो एक और वीडियो है। अरे हटाओ यार, मैं ये सब नहीं देख सकता। और क्या ये सब ममता? ये सब मैंने मनोज के कहने पर किया है। मैं इसकी चाल समझ ही नहीं पाई। ये मुझे पाना चाहता था और जब मैंने मना किया तो भैया इसने बहुत सोच समझकर मुझसे बदला निकाला। और वो चेक वो भी मुझे मनोज ने ही दिया था। वो पैसे निकालने को भी इसी ने बोला था। तो तुम्हें दामाद जी से ये बात क्यों नहीं बताई? इसने बोला था कि अगर मैंने इनसे शिकायत कर दी तो ये इनको सरकारी नौकरी से सस्पेंड करवा देगा। ये क्या बोले जा रही हैं आप? क्या क्या? हाँ, तुमने ही तो बोला था मुझे कि भाभी अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाओगी तो आप लाखों कमा सकती हो। बस थोड़ी सी स्किन शो करनी पड़ेगी। भैया बस मेरी इतनी गलती हो गई कि मैं इसकी बातों में आ गई। भैया आप तो मुझे इतने सालों से जानते हैं ना। कभी भी स्कूल में कॉलेज में मेरी कोई शिकायत आई है क्या? मैं कभी चोरी करूंगी क्या? मैं ऐसे गंदे वीडियोस बनाऊंगी क्या? किशोर आप तो मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कभी भी जिससे परिवार का नाम खराब। अगर आप सब चाहते तो मैं गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने को भी तैयार हूँ। देखो दामाद जी, आप दोनों भाई अपना बीच का जो मैटर है ना, जैसे सुलझाना है सुलझाइए, पर मेरी बहन को बदनाम मत कीजिए, उसकी जिंदगी खराब मत कीजिए। आप बता रहा हूं मैं, अगर उसमें कोई खोट होता ना तो सबसे पहले मैं उसे सजा देता। समझ रहे हैं आप? आप दोनों देख लीजिए। हमारे देश में सरकारी नौकरी की अहमियत किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। इसलिए यह जानकर कोई हैरत नहीं होती है
कि इसे हासिल करने के लिए कोई सारी हदें पार कर जाए। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान तो करेगी ही, साथ ही अलर्ट भी करेगी और ये सबक भी देगी कि जुर्म के पांव भरोसे और विश्वास को चकनाचूर करते हुए हर रिश्ते को राख में मिला देते हैं। कैसे पैसे कमाऊं? क्विक पैसे कमाने का तो एक ही रास्ता था, वो भी बंद हो गया। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट जिंदगी भी चाहिए और बहुत सारे पैसे भी, लेकिन मुझे काम नहीं करना। शादीशुदा हो तो तलाक ले लो, पैसा प्रॉपर्टी जो भी चाहिए एलिमोनी में मांग लो। किशोर, तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरे भैया भाभी के सामने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक? ममता पागल हो गई हो क्या तुम? तलाक हमारे संस्कारों में नहीं, और मैंने तुम्हें आजीवन अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा है और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। किशोर, तुम क्या सोचते हो? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तलाक चाहिए और तलाक के बाद तुम्हारी आधी सैलरी भी चाहिए, वरना सालों तक तुम्हें कोर्ट में घसीटती रहूंगी मैं। 1-2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, सोच के जवाब दे देना। क्या हुआ ममता? दूर हटो, दूर हटो। ये आदमी मुझे मारना चाहता, इसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हटो, मेरा होने वाला बच्चा। ये आदमी सिर्फ मुझे नहीं मारना चाहता, ये मेरे होने वाले बच्चे को भी मारना चाहता है। ये आदमी नहीं राक्षस है। बच्चा गिर गया, अब इसकी जान भी ले लेगा क्या? अरे नालायक, मासूम बच्ची पे जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे तुम्हारी नई नीति है तो कोई बात नहीं, उसको तलाक दो, खुद भी जियो और उसको भी जीने दो। मैंने इनको इतनी बार बोला कि आप मुझे नहीं रखना चाहते तो मुझे तलाक दे दो और मुझे मारो मत। और ये आदमी है ना, ये मुझे छोड़ रहे हो और रोज मेरे ऊपर जुल्म भी करता है। बेटा, तुम्हारा मायका कहाँ है? हम तुम्हें छोड़ाते, चलो उठो। अरे मायके को नहीं, पुलिस स्टेशन कॉल लगाइए। ऐसे आदमी को तो पुलिस में ही देना चाहिए। सही कह रहे हो तुम, इसे तो पुलिस स्टेशन में ही भेजना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं अपने पति को पुलिस में नहीं भेजना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे मेरे मायके में ही छोड़ाइए। नहीं नहीं, ये आदमी मुझे हाथ नहीं लगाएगा।
तलाक से 2 घर बर्बाद होंगे। क्या तुम चाहती हो ऐसा? बताओ मुझे। आई प्रॉमिस किशोर तुम्हारी सारी बातें मानेगा। दीदी, मुझे आपके जैसी लाइफ चाहिए। नौकरी हो, पैसा हो और कोई परेशान करने वाला ना हो। हाँ, तो मैंने तुमसे कहा था ना कि सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दो, मेहनत करो। दीदी, मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की पढ़ाई करने की, पर मुझसे नहीं होती ये पढ़ाई वढ़ाई। आपको कैसे मिली ये सरकारी नौकरी? मत पूछो। ये नौकरी मुझे ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने अपना पति खोया है। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ये बात मैं किसी को भी बताना नहीं चाहती। पति के मरने के बाद उनकी जगह अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी मिली है मुझे। दीदी, मेरी मानो तो इस शादी को दोबारा मौका दो, क्योंकि अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। दीदी, मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ये शादी जरूर निभाऊंगी। किशोर, किशोर, किशोर उठिए। चलिए। भाग कहाँ रही हो? किशोर, नाश्ता बनाना है। पर ये तो बात गलत है ना। सुनिए, आपका टिफिन। प्यार से दूध पिलाने का असर बहुत गहरा हुआ है।
सांस तो अभी भी चल रही है, मतलब सिर्फ बेहोश हुए हैं मेरे पतिदेव। लेकिन तुम्हें आज मरना ही होगा। अरे मरते ही मुझे मिलेगी सरकारी नौकरी, फिर मैं जीऊंगी ऐश की जिंदगी, मैं जीऊंगी एक बॉलीवुड हीरोइन की तरह जिंदगी। हेलो हेलो, हाँ मंजू दीदी, ये किशोर के अचानक से सीने में दर्द उठा और अब ये कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ डॉक्टर को फोन कर दिया, प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। हाँ क्या हुआ इन्हें? वो इनके सीने में दर्द उठा था, उसके बाद से कुछ बोल ही नहीं रहे। आई एम सॉरी, इज नो मोर, ये मर चुके हैं। किशोर, किशोर, भैया, किशोर मेरे भाई। ये नींद की गोली कौन खाता था? भाभी, कहीं आपने भैया को नींद की गोली देकर उन्हें मार तो नहीं डाला? मनोज, नहीं भाई, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं भाई, भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया मनोज। झूठ बोल रही हैं आप, आपने भैया को मारा है। दीदी, आपको कैसे मिली ये सरकारी नौकरी? पति के मरने के बाद उनकी जगह अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी मिली है मुझे। ऐसा तो नहीं कि मैंने जो तुम्हें अपने पति वाली बात बताई थी, तो तुमने मेरे भाई की नौकरी पाने के लिए उसे मार डाला? नहीं नहीं दीदी, आप क्या बोल रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने कुछ नहीं किया, ये सबके सब मिले हुए हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। तूने अगर कुछ किया नहीं है
तो डर क्यों रही है? ड्रामेबाज, ले जाओ उसे यहां से। भैया भैया मेरी बात तो सुनिए एक बार। पुलिस ने किशोर सिंह का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसे गला घोंट कर मारा गया था। साथ ही उसके खून में अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां भी पाई गईं। पैसों की लालची और आजादी के साथ एक खुली जिंदगी जीने की चाहत रखने वाली ममता अब अपने जीवन के आने वाले कई साल जेल की काल कोठरी में बिताएगी। यहां सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ममता जितनी तेज दिमाग थी, अगर उसने थोड़ा भी मेहनत की होती तो शायद अपनी ही काबिलियत के दम पर वो सरकारी नौकरी पा जाती। ये वास्तविकता से कटकर सपनों की दुनिया में जीने की चाह, सब कुछ पाने की लालसा अक्सर इंसान को मुसीबत में ही डालती है। ऐसे लालची लोगों को पहचानना सीखिए और उनसे जरा अलर्ट रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।